स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी एक पारिवारिक कहानी है, बूढ़े माँ बाप की लाचारी की। आइए इस कहानी को बिना देर गवाए शुरू करते हैं। मोनू ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत अच्छी तो उसके होश उड़ गए। उसने किसी पार्टी से लौटे अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। मोनू ने रेशमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालात नौकरों से भी ज़्यादा बदतर कर दी। उसने तुमने एक एक दिन का हिसाब अपने बेटे की कमाई खाता है, तुम्हारे बाप की नहीं, समझे? तुम अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। मोनू ने गुस्से में कहा। मोनू अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वह दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो शर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन शर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करवा पाते। उन्होंने अपने बेटे मोनू को फ़ोन किया। हेलो बेटा मोनू, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। अचानक यह सुन मोनू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोनू सांस रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो, बस डॉक्टर ने पूरे 2 लाख मांगे हैं। मोनू नर्म आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ वहाँ ऐसी हालात में अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं। पापा आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे, मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोनू हद बढ़ा कर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमने अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। तुम्हें पता है ना, आज मेरे सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाएगी, तुम मेरे साथ चलोगी? और मोनू तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगती रहती है। रेशमी मोनू के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। मोनू ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें किसी पार्टी की लत लगी रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालात में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी? तुम मोनू ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया। शर्मा जी बेटे के गले लगकर रोती हुई बोली, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालात हो गई है। मोनू बोला, पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मोनू ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। मोनू अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मोनू जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मोनू को दिलासा दिया, मोनू जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर नीतू जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ दिनों में नीतू जी पूरी तरह ठीक हो गई। मोनू अपनी माँ को अस्पताल में पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन मोनू ने वहीं रहकर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उनको फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। तो शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ उनके जोड़ों का दर्द तो हमेशा है, क्या करे, अब बुढ़ापा है
उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौटो। मोनू ने तब तो हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन मोनू के हाथ में 2 बैग देखकर उनके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इसमें क्या है? कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही है। बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते ही हो कि बहू हमें ज़्यादा पसंद नहीं करती। शर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे की इतनी जिद करने पर नीतू जी और शर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपनी सास ससुर को अपने घर देख रेशमी का गुस्सा सातवीं आसमान पर चढ़ गया। नीतू जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे तो मोनू मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही घर है। बेहिचक और पूरी अधिकार के साथ आइए। और मोनू ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उसे कमरे को देखकर नीतू जी और शर्मा जी भावुक हो गए। मोनू कहते हुए, पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने मोनू को गले लगा लिया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अपनी मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही मोनू बाहर आया, रेशमी मोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बूढ़े बूढ़े को यहाँ लाने के लिए? मोनू गुस्से में रेशमी, जबान संभाल कर बोलो, वो मेरे माता पिता है और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने माता पिता की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मोनू ने अपने माता पिता की देखभाल के लिए एक नौकर रख ली। मोनू के माता पिता मोनू के साथ बहुत खुश थे, लेकिन वह हमेशा बढ़ती रहती थी। एक दिन मोनू को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। मोनू ने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोनू बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? अम्मा बाबूजी कहते हुए तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। नीतू जी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा और मोनू मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही रेशमी हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यह आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है। इनके आते ही घर में कितने खर्च बढ़ गए हैं। पूरे घर को दवाई खाना बनाकर रखा है। अरे, मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे। गवार कहीं के ना पहनने की तमीज़ है, ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुपचाप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को उनके बेटे के जाते ही उनकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह शर्मा जी को काम पर लगा दिया। वरना बुढ़ापे में जाम हो गए हो तो आपको ही तकलीफ होगी। रेशमी टपक कर बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटा दीजिए। शर्मा जी कहते हुए, बेटा, तुम जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर नीतू से यह सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को ही तो पड़े हैं, बस काम को का दो तो बहाने बनाते रहते हैं। रेशमी माँ को कुछ बताते हुए बोली, यह पकड़िए ठेला और सब्जी लेकर आइए। हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। शर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्होंने रसोई में रख दी। बेटा, मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है। सुबह सुबह सबसे लाने और धोने में हाथ पैर सुन हो गए हैं। 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। जाइए, खुद बना लीजिए।
बहू ने एकदम से तमाम कर रहा कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। शर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर नीतू जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे नीतू, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतू जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया था, तो शर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और नीतू जी को भी खिलाया। नीतू जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कैमरे से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। पूरी रसोई फैला रखी है। गवार कहीं के। रेशमी माँ बाबूजी पर चिल्लाते हुए, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। शर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे शर्मा जी ने सारी रसोई और साफ करती है। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वहीं खाकर सो गए। बेटा, माँ आपका हाल चाल पूछने के लिए रोज़ सुबह शाम फ़ोन करता, मगर शर्मा जी और नीतू जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह वह 500 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जियों का हिसाब पर्चा पर लिखवा कर लाना। रेशमी कहते हुए शर्मा जी से चुपचाप थैला लेकर चले गए। अच्छा भाई, एक काम करो, अच्छा है। तो बहू को कोई शक भी नहीं। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपये की चाय पी ली। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बुढ़ापे में उनके हाथ पांव सून पड़ने लगे थे। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेक के और बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंडी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रही है। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुँचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहुत सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी। शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपये बचे थे, वह कहाँ चले गए? ठंड लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपये की चाय। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे के खाता में सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद ही बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उसे मिलने घर आई, तब बाबूजी नीतू जी के लिए डालिया बना रहे थे। अरे ना, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती। तुमसे मिलने रेशमी नहीं, बढ़ते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरी कमरे में चल, वहाँ चलकर बातें करते हैं। रेशमी नीतू का हाथ फोल काटेची से अपने कमरे में ले गए, ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहाँ पहुँच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? कि कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? रेशमी गुस्से से कहते हुए, अब जाओ यहाँ से। रेशमी बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रीना ने रेशमी से पूछा, कौन है यह? इतनी बुजुर्ग और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है। यार अभी नया नया लगता है ना, तो इससे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज़ दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ। जल्दी बाबूजी और कॉफ़ी बना करके कमरे में ले गए और चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। अपनी पत्नी के लिए बिना घी का डालिया लेकर चले गए। क्या थी? अरे कुछ नहीं, तुम डालिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आए, अगर कॉफ़ी बनाने नहीं आई तो बता नहीं सकते थे? मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू,
नीतू जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा, आप चुप रहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ। आप लोगों को तो मैं आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना क्या है नीतू, तुम बात बात पर राय मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती है। बाबूजी ने नीतू जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उठाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में मम्मी पापा, कहाँ हो आप, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में मोनू दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ, कैसी हो आप, आपकी तबीयत कैसी है। बेटे को सामने देखकर नीतू जी के आंखें भर आई। माँ, देखो तो, मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया। रोते रोते अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। बर्तन साफ कर रहे थे, यह सब देखकर मोनू की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए, बाबूजी कहते हुए। हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चल आया। इतने में रेशमी भी घर पहुंच गई थी और मोनू को देखकर उसकी होश उड़ गए। अरे मोनू, तुम तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे। रेशमी जैसे ही मोनू के पास आने लगी, मोनू ने एक जोरदार तमाचा रेशमी के गाल पर लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की। यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। मोनू ने रेशमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगे। गुस्से से कहते हुए, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माता पिता की हालात नौकरों से भी ज़्यादा बदतर कर दी। उससे तुमने एक एक पैसे का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वे अपने बेटे की कमाई खाता है, तुम्हारे बाप की नहीं, समझे। तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मोनू ने रेशमी के ऊपर गुस्सा कर कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रेशमी रोती हुई मोनू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। रेशमी गिड़गिड़ाते हुए बोली, मोनू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तुम मुझे प्यार करते हो ना। हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहन कर सकूं। तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूं। मैंने सोचा था कभी न कभी तो तुम मेरे माता पिता को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसे औरतें ही हंसते खेलते परिवार को ही खेल कर रख देती हो। देखो, मेरी माँ बाप को अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालात नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे, शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर मोनू अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठ गया। माँ की गोद में सर रख रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। रेशमी भी नीतू जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया। नीतू जी बोली, बेटा, माफ़ कर दे। अब बहू को लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होते। लेकिन मोनू ने उसकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने मोनू को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज रेशमी को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकर जैसा बर्ताव करती है, उनको सबक कैसे मिलेगा। कैसा लगा यह कहानी, और कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।